हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज हमारा सेट पेपर कौन से 18 है और यहाँ पे मतलब कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। दोस्तों अगर इसके पहले आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर क्लासेस देखिएगा। ये मतलब कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जा रही है सारे एग्जाम के लिए, पूरी साइंस है बस है। और प्रैक्टिस का ग्रुप डी की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप इसी मतलब कि क्लास में देखेंगे, इसी चैनल पे सारी मिल जाएंगी। बस है बेसिक क्लासेस भी है और यहाँ पे मतलब कि दोनों तरीके चल रहे हैं। बेसिक क्लासेस चल रही है और बेसिक मतलब कि प्रैक्टिस चल रही है चैप्टर वाइज सारे। और उधर प्रैक्टिस चल रही है मतलब यहाँ पे ग्रुप डी की भी चल रही है। तीनों क्लासेस चल रही हैं, बराबर रेगुलर आ रही हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहा है स्थायी चुंबकन किस तिथि में किया जा सकता है। दोस्तों ये तो इस्पात में होता है। कौन सा ऑप्शन पे डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। दोस्तों इसमें कैसे, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय सही है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों की कह रहे हैं यहाँ पे अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद फोर्थ नंबर कह रहा है यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। पहले नंबर कह रहे हैं दो भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे पहले नंबर सही है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहा जाता है। दोस्तों कौन सा पे दोनों किनारों पर होती है। कौन सा ऑप्शन पे पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद 6 नंबर कह रहा है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे तो कहाँ पे होती है, मध्य में होती है। कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय सही है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों करें किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर कर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन पे डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद 8 नंबर का है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों पे किसमें, गॉस में होता है। तो कौन सा ऑप्शन पे पहले नंबर सही है। इसके बाद 9 नंबर का है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वेबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन पे पहले नंबर सही है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। दोस्तों तो कौन सा पे तांबा है जो यहाँ पे नहीं है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा दोस्तों मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 12 नंबर कह रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे डोमेन कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। दोस्तों करें 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21 तक होती है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 40 नंबर कह रहा है स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है यह होता है क्या। दोस्तों पे कह रहा है पैरोमैग्नेटिक होता है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन पे पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में यहाँ पे टिकती है। दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय। इसके बाद 16 कह रहा है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। तो कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे पीतल होता है हमारा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे
अधिक धारण क्षमता होने के कारण होती है। कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय सही है। देखिए 19 नंबर का है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है दोस्तों, पे कह रहा है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 21 क्वेश्चन करा पे, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे तांबा होता है। कौन सा ऑप्शन डी डॉग सही है। इसके बाद 22 को यहाँ पे चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे चुंबकीय यहाँ पे दिक्पात कहते हैं। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु यहाँ पे चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं करता है। कौन सा एल्युमिनियम होता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है। इसके बाद 24 कह रहे निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय है। कौन सा यहाँ पे विस्मित होता है। कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय सही है हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 25 कह रहा है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है दोस्तों, कह रहा है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करना होता है, किंतु किसी को आकर्षित नहीं करता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन पे हमारा सही है। यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 26 कह रहा है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं क्या पे नर्म कह रहा है नमन कोण कहते हैं। कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके बाद 27 कह रहा है, किसी चुंबकीय पदार्थ को यहाँ पे बीच चुंबकीय किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा है उपयोग दोनों सही है। यहाँ पे क्या है हथौड़े से पीट कर और यहाँ पे गर्म कर। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 28 नंबर क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम क्या अवलोकित किया जाता है। कौन सा यहाँ पे क्या है ओरेस्टेड द्वारा होता है। कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय सही है। इसके बाद 29 नंबर क्या है, यहाँ पे ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों पे 90 डिग्री होता है। कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है दोस्तों, तो कौन सा 18 डिग्री बनाता है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। देखिए 31 क्वेश्चन कह रहा पे, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाते हैं दोस्तों, कह रहा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण में। कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 32 क्वेश्चन कह रहा पे, फ्लक्स कह रहा बनता है और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या होता है दोस्तों पे प्रागम्यता होता है। कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है हमारा। ये 33 क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों, कह डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही है हमारा। देखिए 34 नंबर कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है दोस्तों पे कह रहे बीच की अंगुली होती है। कौन सा ऑप्शन पे बी वह सही है। देखिए 35 क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बनाते हैं दोस्तों पे कह रहा है विद्युत चालक में बल्ब की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। कौन सा पे सी नंबर होता है दोस्तों पे। इसके बाद 36 नंबर कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है दोस्तों पे कह रहे हैं किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से
किसको बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों पे कौन सा बीजनित्र होता है, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है। इसके बाद 38 क्वेश्चन कह रहा पे डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित होता है किससे, यहाँ पे कह रहे यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत होता है दोस्तों पे क्या विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, कौन सा ऑप्शन पे बी वह सही है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है दोस्तों, कौन सा फैराडे के नियम होता है, कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 41 क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है दोस्तों, पे कौन सा पे नर्म लोहा होता है, कौन सा ऑप्शन सही पहला नंबर सही है। इसके बाद 42 क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित होता है कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, कौन सा ऑप्शन पे बी वह सही है हमारा। इसके बाद 43 क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, कौन सा पे बी वह सही है हमारा। इसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे 44 क्वेश्चन का है लेंज का नियम होता है दोस्तों, कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का होता है, कौन सा लेंज का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का, कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 45 कह रहा है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता क्या दोस्तों, यहाँ पे परिणामी ध्रुव कहलाता है, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही हमारा। देखिए 46 नंबर कह रहा है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, कह रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है दोस्तों, कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 47 नंबर कह रहा है लोहा का क्यूरी ताप होता है दोस्तों पे, कह रहा है 780 सेल्सियस होता है, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग सही है हमारा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग होता है दोस्तों, कह रहा है उपयोग सभी देखिए पहला नंबर कह रहा है बुलाने की घंटी, दूसरा है पंखा, तीसरा है धुलाई मशीन, तो मतलब यहाँ पे सभी सही है, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग। इसके बाद 49 नंबर का विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा 0 डिग्री होता है, कौन सा ऑप्शन पे सही पहला नंबर सही है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए दोस्तों, कह रहे एक दूसरे के समांतर, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों पे सी नंबर सही है। दोस्तों ये आपकी मतलब क्लास कंप्लीट हो गई जिसमें 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास आएगी दोस्तों मतलब क्या प्रैक्टिस के लिए, मतलब क्लास डेली मतलब कि चैप्टर वाइज चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको समझ आए तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।